बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक अजमईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द अरसलना रुसुलना बिल्बय्यिनाति व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल-क़िस्त व अंज़लनल हदीद फ़ीहि बअsun शदीदुन व मनाफ़िअु लिन्नास व लियअलम अल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलहु बिल-ग़ैब इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। सलवात पढ़ी मोहम्मद। अल्लाह की किताब की सूरह मुबारक हदीद आयत नंबर 25। इस आयत को हम एक मरतबा दोहरा लें ताकि इसका मज़मून मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाए। जैसा कि अर्ज़ किया, इस आया करीमा में अल्लाह अंबिया को भेजने का मकसद बयान फरमा रहा है। बेशक हमने अपने रसूलों को भेजा मोजज़ात देकर और उनके साथ किताब नाजिल की और मीज़ान नाजिल किया ताकि लोग इंसानी मुआशरा अदल पर कायम हो, अदल के मुताबिक चले। कैसे पता चले क्या अदल है और क्या जुल्म है, अल्लाह बताएगा। अगर कोई आकर इख्तलाफ करे, दो लोगों में इख्तलाफ हो जाए, ये अदल है या वो अदल है, तो एक मोमिन कहाँ रुजू करेगा? अल्लाह की किताब की तरफ। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है, अल हक़्क़ु मिन रब्बिक फला तकूनन्न मिनल मुम्तरीन। याद रख, हक वो है जो तेरे रब की तरफ से आया हो। रब के मुकाबले में कोई चीज़ कितनी भी तुम्हें ज़ाहिरी तौर पर खूबसूरत और फ़ायदेमंद लग रही हो, लेकिन अल्लाह की बात के ख़िलाफ़ मुखालफत में हो, अल हक़्क़ु मिन रब्बिक, हक तेरे रब की तरफ से, बस हरगिज़ शक करने वालों में से न होना। बस अदल क्या है जो अल्लाह बताए। तो अल्लाह के अंबिया किस लिए आए? मुआशरे से जुल्म को ख़त्म करके अदल कायम करने की। गौर से सुनो, कुछ लोग समझते हैं कि इस्लाम जब किसी दीन की शक्ल बिगाड़ दी जाती है, किसी मकतब की शक्ल बिगाड़ दी जाती है, और शैतान यही करता है। जब अल्लाह का नुमाइंदा इस दुनिया में मौजूद होता है इंसानों की हिदायत के लिए, तो लोगों को ये पता होता है कि दीन वही है जो अल्लाह का नुमाइंदा बता रहा है। लेकिन जब वो दुनिया से चले जाते हैं, फिर शैतान एक और काम करता है। शैतान पर ये वाज़ेह हो जाता है कि जो इस नबी से मोहब्बत करते हैं, इस मुक़द्दस हस्ती से मोहब्बत करते हैं, तवज्जो फरमा रहे हैं, उनके दिल से मैं इनकी मोहब्बत नहीं निकाल सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि रसूलुल्लाह का दीन छोड़ दो। मैं शिया से ये नहीं कह सकता कि अली से मोहब्बत छोड़ दो, अली का नाम लेना छोड़ दो, अली का जिक्र सुनना छोड़ दो, ये नहीं कह सकता। शैतान इस मामले में बेवकूफ़ नहीं, बड़ा तजर्बेकार, सारे नबियों को भुगता चुका।
बहुत तजुर्बेकार। तो अल्लाह ने अपनी किताब में बताया, खबरदार किया कि शैतान अंबिया के मानने वालों के साथ क्या करता है उन्हें गुमराह करने के लिए। अंबिया की उम्मतों को, मुकद्दस हस्तियों के मानने वालों को ये नहीं कहता कि इनको छोड़ दो, बल्कि उनके नाम पर ऐसी बातें राइज कर देता है जो उन्होंने नहीं की होती। इसकी मिसाल कुरान मजीद ने यहूद और नसारा के बारे में दी है। वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदी कहते हैं उज़ैर अल्लाह का बेटा है। वक़ालतिन नसारा, नसारा क्या कहते हैं? ईसा इब्नुल्लाह, मसीह इब्नुल्लाह। अब ये हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा कहना अगरचे उनकी मोहब्बत में, लेकिन कुफ्र। उज़ैर को, हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहना अगरचे इश्क़ उज़ैर में, लेकिन कुफ्र है। इस कुफ्र का फतवा अल्लाह ने दिया कुरान में कि जिन्होंने ये काम किया वो काफिर हो, दिन से खारिज हो। उज़ैर उनसे बेजार है, ईसा उनसे बेजार है। बहरहाल हक वो है जो तेरे रब की तरफ से आए। और फिर अर्ज करूँ कि रब की तरफ से आने वाला हक क्या है? सबसे बेहतरीन जगह कुरान मजीद है इस बात को देखने की और समझने की। तो अंबिया आए आदल कायम करने के लिए, तो जो अंबिया के वारिस हैं उनकी जिम्मेदारी भी वही है जो अंबिया की जिम्मेदारी। यहाँ तक बात हो। आगे वह अनज़लनल हदीद, हमने लोहा नाजिल किया। बाज़ रिवायात हमारी किताबों में आई है कि ये आयत मसलन नाजिल हुई कि जब ज़ुल्फ़िकार नाजिल हुई। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा क्या है, इस पर गौर करें। याद रखिए, कुरान मजीद पढ़ते वक्त सबसे ज़्यादा अहम चीज़ खुद कुरान का मतन है। हमारे यहाँ पर एक भाई ने पहले दिन एक कागज़ दिया था मुझे, यानी दूसरे दिन कागज़ दिया था, पहले दिन सवाल किया था कि एक आम बंदा कुरान किस तरह पढ़े। यहाँ पे मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, कुरान किस तरह पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो कुरान मजीद के मामले में न किसी इंसान की बात सुने, आम इंसान मुराद अवाम है, न किसी फ़लसफ़ी की बात सुने, न किसी मौलाना की बात सुने, न किसी शायर की बात सुने, न किसी ख़तीब की बात सुने। कुरान के मामले में अगर एतमाद करना है तो अल्लाह और रसूल और अहले बैत की बात पर एतमाद करना। एक बहुत बड़ा घपला हो गया हमारे साथ, बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया हुआ है। वो ये कि जो अल्लाह कह रहे हैं अपनी किताब के बारे में, जो रसूलुल्लाह कह रहे हैं इस किताब के बारे में, जो मौला अली फरमा रहे हैं इस किताब के बारे में, जो अहले बैत अताहार के बाकी अफराद फरमा रहे हैं इस किताब के बारे में, उसको हमने छोड़ दिया और जो किबला साहब फरमा रहे हैं उसको पकड़ लिया। आप जानते हैं अगर कोई शख्स अल्लाह की बात पढ़े, वहां कुछ लिखा हो और किबला साहब उसको कुछ कहे, किबला साहब से मेरे मुराद सारे जो भी यहां बैठता है, कोई उन्मान हो, मौलाना हो, जाकिर हो, खतीब हो, शायर हो, वो जो यहां बैठ के वो बात करता है जिसे सुनने वाले दीन की बात समझते हैं। वो देखे कुरान में ये लिखा है, उधर से देखे किबला साहब ये फरमा रहे हैं। अगर वो किसी भी वजह से कुरान की बात छोड़ दे जो वाज़े है और किबला की बात सुन ले, ये वो काम है जो अल्लाह ने बताया है कि यहूदी और मसीही अब अल्लाह की अपनी अपनी किताबों को छोड़कर अपने उलमा की बात पर एतमाद करते थे। अजीब बात है ना, सख्त बात। और अल्फाज भी क्या इस्तेमाल किए।
अभी इसको मैं समझाऊंगा तो आप पर वाज़ेह हो जाएगी। अल्फाज भी कुरान ने क्या इस्तेमाल किए। कुरान ने फरमाया इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। इन यहूदी और ईसाई अवाम ने क्या किया? अल्लाह की जगह अपने उलमा को अपना रब बना लिया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया उसूल काफी में, सवाल किया गया कि ये जो कुरान ने कहा है कि इन्होंने अहबार हिब्र की जमा, यहूदी आलिम को हिब्र कहते थे, रुहबान राहिब की जमा, मसीही अपने उलमा को राहिब कहा करते थे। इन्होंने अपने अहबार और रुहबान को अरबाबन, रब की जमा, रब बना लिए, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर। तो इमाम से सवाल किया गया कि ये जो यहूदी और मसीही अवाम थे ये अपने उलमा की इबादत करते थे, उनको सजदा करते थे। इमाम ने फरमाया वल्लाह, नहीं, अल्लाह की कसम, न ये अपने उलमा की इबादत करते थे, उनके सामने को खड़ा करके सामने सजदा कर रहे हैं, न उनके लिए रोज़े रखते थे मिसाल के तौर पर। अब सुनिए गौर से इमाम ने क्या फरमाया। लुब्बे लुबाब उसका ये कि बगैर किसी कैद व शर्त के जो वो कहते थे मान लेते थे, चेक करने की कोशिश नहीं करते थे। चेक करने की कोशिश नहीं करते। बहुत अहम नुक्ता, बुनियादी नुक्ता बता रहा हूं आपको, खुदा करे समझा पाओ। इसे कहते हैं बुजुर्ग परस्ती। आज भी उम्मत मुस्लिमा की एक बहुत बड़ी मुश्किल ये है कि अगर किसी से कहो कि कुरान में ये लिखा है और उसके मसलक के किसी बड़े आलिम ने उसके बारे में कोई और बात की हो तो क्या कहेगा? जो हमारा बुजुर्ग है ना, हमारे बुजुर्ग, वो तेरे जैसों से कुरान बहुत अच्छी तरह जानते थे, उन्होंने जो बात कही है ना वो सही बात है, हमें सही समझ नहीं आ सकती। अब वो जिसने बात की थी वो तो दुनिया से चला गया। इस्लाह का नजरियात, अकायद ठीक करने का दरवाजा क्या हो गया? बंद हो। अभी चंद दिन पहले शायद आपने भी देखा हो, अगर किसी को चाहिए हो तो मैं उसको शेयर कर दूंगा, एक वीडियो क्लिप था, उसमें एक मसलक के आलिम अपने मसलक की खसूसियत जिस पर उन्हें फख्र है, जिसको कह रहे हैं हमारा इम्तियाज है, बाकी जो है वो इस मामले में फारिग है, ये हमारे मसलक का इम्तियाज है। और वो इम्तियाज क्या है? अब सुनिए। इसलिए कुरान में लिखा हुआ है कि क़यामत के दिन रसूलुल्लाह कहेंगे कुरान छोड़ दिया था। कहते हैं कि अगर मेरे सामने, फख्र करके बता रहे, अगर मेरे सामने कोई कुरान की 1000 आयात बय्यिनात पेश करे, आयात बय्यिनात किसे कहते हैं? वो आयात के जिनका माना बिल्कुल वाज़े और रोशन, बिल्कुल वाज़े है। अब सुने, उम्मत का बेड़ा गर्क क्यों है, इस्लाह क्यों नहीं होती? अगर कोई मेरे सामने कुरान की 1000 आयात बय्यिनात लेकर आए जो एक मसला बयान कर रही हूं और वो मसला बड़ा वाज़े समझ भी आ रहा हो, कुरान से वाज़े तौर पर बात समझ आ रही हो, एक आयत नहीं, दो नहीं, 1000 आयात बय्यिनात जो बिल्कुल वाज़े और रोशन है, और वो एक मसला बता रही हो जो बड़ा वाज़े हो, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बुजुर्ग उलमा ने उस मसले को किसी और तरह बयान किया हो,
तो मैं फख्र कर रहा है इस पर, तो मैं क्या कहूँगा कि कुरान तो हक है, लेकिन मुझे सही समझ नहीं आ रहा। अपने आप पे मैं शक करूँगा, मुझे सही समझ नहीं आ रहा, जो हमारे बुजुर्गों ने मसला किया वही ठीक है। इस पे गौर कीजिएगा। ये नजरिया जिसका है, ये तकरीबन सभी में है, हमारे समेत। जो कुरान पढ़ेंगे ना उनको पता चलेगा, जो पढ़ेगा ही नहीं तो फिर मौजा, उसको टेंशन ही नहीं। जो पढ़ेगा कुरान मजीद को इस एतमाद के साथ कि कायनात के हर आलिम, हर खतीब, हर मुअल्लिफ, हर मुसन्निफ से ज्यादा अल्लाह को बात समझाने का तरीका आता है, बात करने का तरीका आता है। जो इस ईमान के साथ कुरान पढ़ेगा वो इस वादी में दाखिल होगा, वरना 19-20 के फर्क के साथ क्या कहेंगे, हम नहीं समझ सकते, जो बुजुर्ग कह गए वही ठीक। ये एक बुनियादी तरीन इस्लाम की आफत में से एक आफत ये है। एक तो आफत ये है ना कि कुरान है ही नहीं अवाम में, और अगर आप मेरी बात पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो अवाम के अंदर कुरान को समझने का रिवाज नहीं है, उसका सबब ही ये बात है कि उनके ज़हनों में बिठा दिया गया है कि कुरान से जो समझ आए वो ठीक नहीं है, जो तुम्हारे बुजुर्गों बापों ने कहा हुआ है वो ठीक है। लिहाजा आपको मुख्तलिफ मसालिक के मौलवी क्या कहते हुए मिलेंगे, खुद कुरान न पढ़ना गुमराही का खतरा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने जो किताब नाजिल किया उससे तुम्हारी गुमराही का खतरा है। जिसको वो कह रहा है कि हमने तुम्हारी तरफ व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, ठीक है, वहादा बयानुल लिन्नास, ये लोगों के लिए बयान है, जिसकी तारीफें कर कर के किताब की अल्लाह थक रहा नहीं है, उसको ना पढ़ना, गुमराह हो जाओ। क्यों? इसलिए कि जब उम्मत, जब अवाम, आम लोग जिस तरह अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की किताबों को पढ़ते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं कि मेरे लिए क्लियर हो कि बात क्या है, ताकि मैं इम्तिहान दे सकूं, ताकि मैं समझ सकूं, ताकि ये इल्म मेरी अगली आने वाली जिंदगी में मेरे काम आए, हल करते हैं किताबों को। जब तक ये काम नहीं करेंगे, जब ये काम करना शुरू कर देंगे, उस दिन आगाज होगा इन फिरकों और इन जहालत की बिना पर पैदाशुदा नफरतों के खात्मे का। जो कुरान के मेयार अपना लेगा उसे पता चलेगा सब लोगों में से कौन हकीकत में हक रखता था नबी का वारिस कहलाने का, कौन हक रखता था कि उम्मत की बागदौड़ उसके हाथ में सौंपी जाए। वरना जो बाबा परस्ती है और बुजुर्ग परस्ती है, उसके चमत्कार आप देख रहे हैं कि कुछ अकल के अंधे इतनी पस्ती में गिर गए हैं, तअस्सुब की वजह से इतनी पस्ती में गिर रहे हैं कि यजीद अल-लईन का भी दिफा करने पे उतरा है। यजीद अल-लईन का दिफा करने पर उतरा है, उसको डिफेंड करते हैं। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहरें लगा दी। मोहर का मतलब क्या होता है? मोहर का मतलब ये होता है कि ये डिटाई में इतना आगे बढ़ गया है अपने ढीठ मिजाज में, हठधर्मी के मिजाज में, कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर से वो हक समझने की सलाहियत खत्म कर दी। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाला। व अंज़लनल हदीद, और हमने लोहा नाजिल किया, फीह बअसुन शदीद,
इस लोहे में शदीद सख्ती है। बस मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल हो, बुनियादी माना वही सख्ती वाला, जंग, लड़ाई, मुश्किलात, मुसीबतें, इस माना में इस्तेमाल होता है। तो चूंकि जंग में जो असलहा होता है वो ज़्यादातर लोहा उसमें इस्तेमाल होता है। आज भी देख लें, अब ज़रा सुनिए अल्लाह किस निगाह से आपको लोहा बताना चाह रहा है कि लोहा किस लिए। फ़ीह बअसुन शदीद व मनाफ़िउ लिन्नास, लड़ाई का सामान भी है और फ़ायदे भी हैं, दीगर फ़वाइद भी हैं लोहे। लेकिन अल्लाह देखना क्या चाहता है? अल्लाह देखना क्या चाहता है? वलियअलम अल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलहु बिल गैब। अल्लाह देखना चाहता है कि इस लोहे के जरिए, इससे बने हुए असलहे के जरिए कौन अल्लाह पर, गैब पर ईमान रखते हुए अल्लाह की और उसके रसूलों की मदद करता है। इस असलहे को, इस लोहे को अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए कौन इस्तेमाल करता है। ठीक है, और हम चूंकि आदी हो चुके हैं, मीठा मीठा रख लिया और कड़वा कड़वा साइड पे कर दिया दीन के मामले में, जो हमें कड़वा लगता है। तो आप देखेंगे जो लोहे के कारोबार करते हैं ना, उन्होंने इस आयत का ये वाला हिस्सा लिखा होता है। कौन सा? व अंज़लना अल-हदीद फ़ीही बअसुन शदीद व मनाफ़िउ लिन्नास, कि हमने लोहा नाजिल किया, ये बड़ा सख्त है और इसमें लोगों के लिए फ़ायदे हैं। अगला वाला हिस्सा नहीं नज़र आएगा आपको लिखा, क्योंकि वो कोई जिम्मेदारी लगा रहा है। वलियअलम अल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलहु बिल गैब, ताकि अल्लाह जान ले कि कौन गैब पर ईमान रखते हुए उसकी और उसके रसूलों की मदद करता है। ये अल्लाह की मदद कहाँ से आ गई? अल्लाह तो अला कुल्ल शैइन कदीर है, उसकी मदद कहाँ से आ गई? तवज्जो फरमाइए। अल्लाह किसी के मामले में, किसी नबी का, किसी भी हस्ती का एक जर्रे के बराबर भी मोहताज नहीं, और अल्लाह के सिवा तमाम इस कायनात के एक मामूली जर्रे से लेकर कायनात की सबसे बुलंद मकाम हस्ती रसूलुल्लाह तक, मौला अली तक, ये तमाम हस्तियां अपने एक एक सांस में अल्लाह की मोहताज है। तवज्जो फरमा रहे हैं? अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, सब अल्लाह के मोहताज है। अल्लाह समद, आप पढ़ते हैं, समद किसे कहते हैं? तर्जुमा लिखा होता है बेनियाज, ये पूरा तर्जुमा नहीं है असमद का। असमद उस जात को कहते हैं कि सब उसकी तरफ हाथ फैलाएं, मांगे, उसके अलावा हर कोई उससे मांगे, उसका मोहताज हो, लेकिन वो किसी के आगे हाथ ना फैलाता हो, उसे कहते हैं असमद। ये अल्लाह की सिफत, अल्लाह समद। तवज्जो कीजिए। तो फिर ये अल्लाह की मदद, ये तरगीब दिलाने के लिए। एक जगह पर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम। ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह की नुसरत करोगे, अल्लाह की मदद करोगे, तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को जमा देगा मैदान में, उखड़ेंगे नहीं, तुम भागोगे नहीं। यानी अल्लाह की ताईद तुम्हारी ताकत को कई गुना ज्यादा कर देगी, मल्टीप्लाई कर देगी। लिहाजा आप देखें कि इब्तदाए इस्लाम की जंगों में भी क्या हुआ था? मुसलमान थोड़े, असलहा कम, वसाइल कम, उधर तादाद भी ज़्यादा, वसाइल भी ज़्यादा, लेकिन अल्लाह फतह अता करता। जंग ओहद में हत्ता के रसूलुल्लाह जब मदीना से निकले 1000 लोग थे साथ, उधर से 5000 का लश्कर था कुफ्फार का, यानी एक बंदे के मुकाबले में 5 बंदे। जब मदीना से बाहर निकले 300 मुनाफिक बहाना बना के वापस चले गए, 700 रह गए।
आज भी यूं ही है, अल्लाह के कानून बदलते नहीं है। तवज्जो फरमाएं, अल्लाह ने क्या वादा किया था कि तुमने मैदान में निकलना है, जमे रहना है, घरों में नहीं बैठना, भागना नहीं है, अल्लाह तुम्हें फतह देगा। मत देखो वो कितने, अब ये 1000 निकले, 300 और चले गए, 700 ने हमला किया 5000 पर, पहले ही हमले में 5000 भाग गए। तवज्जो फरमाए, सूरह आले इमरान 4था सिपारा, उसका बहुत सारा हिस्सा, टाइम नहीं है, सूरह ओहद, ग़ज़वा ओहद के बारे में उसकी आयत है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपना वादा पूरा किया, 700 ने 5000 को भगा दिया। खराबी कब हुई? अल्लाह फरमाता है वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु, और बेशक अल्लाह ने तो अपना वादा सच कर दिया था उस मैदान में। इज़ तहुस्सूनहुम बिइज़्निह, जब उसके इज़्न से तुम काफिरों को कत्ल कर रहे थे और वो मैदान छोड़ के भाग रहे थे। हत्ता इज़ा फशिलतुम, यहां तक कि तुम खुद ढीले पड़े, तुम ढीले पड़े। वतनाज़अतुम फिल अम्र, और जो हुक्म तुम्हें दिया गया था उसके बारे में तुमने झगड़ा शुरू कर दिया। वो 50 बंदा जो रसूलुल्लाह ने उस पहाड़ी दर्रे पर खड़ा किया था कि कुछ हो जाए तुमने ये जगह नहीं छोड़नी, क्योंकि खतरा था दुश्मन पीछे से आके हमला न कर। वतनाज़अतुम फिल अम्र, तुमने जो तुम्हें अम्र हुक्म दिया गया था उसमें झगड़ा किया। वअसैतुम, और नाफरमानी कर। क्यों नाफरमानी की? मिन बादि मा अराकुम मा तुहिब्बून, तुम्हें अल्लाह ने वो फतह दिखा दी थी जो तुम्हें पसंद थी, लेकिन हुआ क्या? मसला कहां खराब हुआ? याद रखिए, हम सब के लिए यही है, हम सब मसले कब खराब करते हैं? अल्लाह फरमाता है मिनकुम मन युरीदु दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा, तुम में से कुछ लोग ऐसे थे जो दुनिया को चाहते थे और कुछ लोग ऐसे थे जो आखिरत के तलबगार थे। उन दुनिया के चाहने वालों ने काम खराब कर दिया। उन 50 बंदों में से बाज ने कहा जंग खत्म होगी। क्यों? माल गनीमत तकसीम हो रहा था। नीचे जो लश्कर था मुसलमानों का, कुफार भाग रहे थे, वो उनका माल गनीमत इकट्ठा कर रहे थे। इनसे सब्र ना हुआ। जो इनका इंचार्ज बनाया था रसूलुल्लाह ने, वो कहते रहे कि मत जाओ। रसूलुल्लाह ने कहा नहीं छोड़ना जब तक ऑर्डर ना मिले। उन्होंने कहा नहीं, तावील होती है ना, जब दुनिया खींच रही हो तावीलें करते हैं। तो तावील ये की कि नहीं, वो जंग तक हुक्म था, जंग तो खत्म होगी, ये छोड़ के चले गए। पीछे से खालिद इब्न वलीद जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुआ था, हमला कर दिया और कितना नुकसान हुआ मुसलमानों का। 72 मुसलमान शहीद हुए। रसूलुल्लाह खुद जख्मी हो गए। क्यों? याद रखिए, अच्छी तरह जरा कानों को खोलकर तवज्जो से ये जुमला मेरा सुन लीजिएगा कि हम कहते हैं ना रसूलुल्लाह की बरकत से ये हो जाएगा, ये करेंगे। कुरान ये नहीं कहता। कुरान ये कहता है कि अल्लाह तुम्हारी मदद तब करेगा, कामयाबी तुम्हें तब मिलेगी जब तुम हमारे रसूल की बात मानोगे। अगर तुमने बात न मानी तो रसूल तुम्हारे दरमियान मौजूद हो, तब भी अल्लाह की सजा तुम्हें मिल के रहेगी। आप तवज्जो फरमाइए, कौन कौन सी बाबरकत हस्तियां मौजूद हैं? रसूलुल्लाह, मौला अली, जनाब सैयदा मौजूद है वहां पर। आपको पता है मैदान में बाद में वही पट्टी कर रही थी अपने बाबा की। मौला अली पानी ले लेकर आते थे जब जख्मी हो गए थे रसूलुल्लाह। क्यों जख्म लगा रसूलुल्लाह को? क्योंकि रसूलुल्लाह की नाफरमानी हुई। बस जो मुसलमान ये समझते हैं ना कि हम उनकी बात ना भी माने, इताअत ना करें, उनके सदके मसले हल हो जाएंगे, ये धोखे में है। इनका कॉन्सेप्ट ही खराब है, इनको दीन बताया ही गलत गया।
अल्लाह ताला फरमाता है वअतीउल्लाह वर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, अगर चाहते हो खुदा की रहमत तुम पर नाजिल हो तो उसकी शर्त ये अल्लाह की तरफ से, तुम अल्लाह और रसूल की इताअत करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। अगर तुम अल्लाह और रसूल की इताअत नहीं करते, दुआएं मांगते रहो, रहम नाजिल नहीं होगा। बंदा अपनी जिम्मेदारी अदा करे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि फिर जो मैंने वादा किया है मैं तुम्हारे साथ वो वादा पूरा करूँ। इन तंसुरुल्लाह यंसुर, ये तरगीब है, निकलो मैदान, निकलो मैदान। सूरह हदीद की जिस आयत पर हम बात कर रहे हैं वहां भी यही है। अल्लाह देखना चाहता है कौन मदद करता है, यानी कौन निकलता है मैदान में अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए। और सुन लीजिए, मैदान जंग का मामला हो तब भी आम जिंदगी में हम जो बैठे हुए हैं, आम जिंदगी गुजार रहे हैं, एक मोमिन को फिक्र रहती है कि हमारे मुआशरे की दीनी हालत में बेहतरी पैदा है, दीनी शऊर हमारा अपना, हमारी आइंदा नस्ल का दीनी मारिफत ज्यादा बेहतर हो, अपग्रेड हो, अपडेट हो। जिसके अंदर ये फिक्र नहीं है वो राह अहले बैत पर नहीं है, मशकूक है, उसको बताया गलत गया, उसने चेक नहीं किया, जो सुना उस पर अमल करना। कायनात की वाहिद हस्ती कि जब पता चल जाए उसने कहा है तो फिर बेचूनो चिरा उसकी बात माननी होती है, वो हस्ती अल्लाह वहदहू ला शरीक है। और अल्लाह के बाद जिसे अल्लाह फरमा दे उसकी इताअत करनी होती है। और वो कौन है? कुरान ने फरमाया वमन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की तो वो शक न करे उसने अल्लाह की इताअत की। अब रसूल भी जब बात कर दे, हमें कंफर्म हो जाए रसूल ने ये बात की है, फिर चू चरा नहीं कर। एक और बड़ी अहम बात मेरे जहन में आ गई है, रसूल की बात पर चू चरा करने से हो सकता है बाज को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, लेकिन बात सुन लीजिए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बाज दफा नासमझी में और बेमारिफत होने की वजह से, बाज बेमारिफत होते हैं लेकिन अपने से बड़ा मारिफत वाला किसी को समझते नहीं, ठीक है। अगर किसी के दिल में अल्लाह के नबी की किसी बात पर, किसी फैसले पर, किसी अमल पर एतराज हो कि रसूलुल्लाह ये न करते तो बेहतर होता, उसका दीन खतरे में। पहले आयत सुन लें फिर आपको असली बात भी बताता हूं। सूरह निसा में आयत है, नंबर मुझे याद नहीं है, जो चाहे बाद में मुझसे पूछ सकता है, बता दूंगा। अल्लाह फरमा रहा है फला व रब्बिका ला युमिनून, फला तो नहीं, व रब्बिका और तेरे रब की कसम ए रसूल, ए रसूल तेरे रब की कसम, ला युमिनून, ये उस वक्त तक साहिब ईमान नहीं हो सकते। कब तक नहीं हो सकते? जो अपने आप को सबसे बड़ा चैंपियन मोमिन समझता रहे, अगर ये वाला मरज उसके अंदर है कि रसूलुल्लाह के किसी काम पर एतराज है, तो मुझे फरमा रहे, एक दफा समझ ना आ रही हो पूछे, एक दफा कहे ये ना करते तो बेहतर था, ये अहमक है और ऐसे अहमक मिल जाएंगे। फला व रब्बिका ला युमिनून, तो नहीं और तेरे रब की कसम ये साहिब ईमान नहीं हो सकते। कब तक? हत्ता
हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम, उस वक्त तक जब तक कि इनके दरमियान जो भी इख्तलाफ हो ये हर किसी को छोड़कर ए रसूल आपको अपना फैसला करने वाला न बनाए, तब तक ये मोमिन ही नहीं हो सकते। ये एक ज़ाहिरी मुसलमान और एक यहूदी का झगड़ा हुआ, जिसमें यहूदी हक पे था मदीना में और वो मुसलमान 2 नंबरी पे था। अब जो हक पे होता है उसको हक वाली जगह ज्यादा प्यारी लगती है, तो उन्होंने कहा फैसला करवाना है। यहूदी ने कहा तुम्हारे रसूल के पास चलते हैं, उसे पता था उन्होंने तो हक का फैसला करना, उन्होंने नहीं देखना यहूदी है मुसलमान है। और ये जो मुसलमान था चूंकि खुद चीटर था, बेईमान था, इसको पता था रसूलुल्लाह से तो नहीं मिलेगा कुछ मुझे, तो कहता है कि नहीं 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 छोड़ो, तुम्हारे फलान आलिम के पास जाते हैं। और वो आलिम क्या था? माल खा के जिससे माल लेता था उसके हक में फैसला कर देता था। ठीक है ना? जैसे आजकल लोग कहते हैं ना तुसा वकील कीता है तो ऐसा जज कर लिया, ठीक है ना, तुसा वकील ਨੂੰ फीस ਦਿੱਤੀ ऐसा जज ਨੂੰ दे जाएगी, कर लो जो कर। मुसलमान कह रहे यहूदी के पास जाते हैं फैसले के लिए, यहूदी कह रहे रसूलुल्लाह के पास। यहां पर वो आयत नाजिल हुई कि ये अगर अपने आप को मुसलमान समझ रहा है ना, ए रसूल तेरे रब की कसम ये मोमिन नहीं, ये मोमिन नहीं हो सकते। क्यों? जब तक जो भी इनका इख्तलाफ हो आपसे कहें आप फैसला करें। और ये भी नहीं सिर्फ, अल्लाह ताला कहते हैं घर तक छोड़ के आता, पूरी बात करके, हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम थुम्मा, फिर उसके बाद ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता, और उसके बाद आप जो भी फैसला करें, चाहे इनके हक में हो चाहे इनके खिलाफ हो, आप इनके खिलाफ भी फैसला कर दें, आपके फैसले पर इनके दिल में भी कोई एतराज ना हो। अगर है तो इन्होंने आपको नबी माना ही नहीं। गौर करें, इन्होंने आपको नबी माना ही नहीं। जब रसूलुल्लाह ने मौला अली से फरमाया था, ए अली आपसे मोहब्बत सिर्फ वो करेगा जो मोमिन है, और आपसे बुग़्ज़ सिर्फ वो रखेगा जो मुनाफिक है। तो मौला की खिलाफत के जमाने में एक मौला के मुहिब से गलती हुई, चोरी कर ली उसने, और मौला ने उस पर हद जारी कर दी, उसका हाथ काट दिया। कटा हुआ हाथ लेकर, मोमिन और मुनाफिक का फर्क देखें, कटा हुआ हाथ लेकर बाहर निकला। कुछ लोगों ने ताना दिया उसको, मजा आया? अपने लफ्जों में कह रहा हूं, तू बड़ा अली 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 करते नहीं थकता था। अली ने तेरे साथ क्या किया? हाथ कटा हुआ, ताजा ताजा, अभी जख्म में से खून निकल रहा है, तकलीफ हो रही है, कितना गुस्सा आता है हाथ कट जाए। लेकिन चूक के ईमान, गलती हो सकती है बंदे से, लेकिन क्योंकि ईमान दिल में है तो क्या जवाब देता है ताना देने वालों को? उन्होंने ताना दिया, अली ने तेरे साथ कितना जुल्म कर दिया, तू अली अली करता था। इसने कहा, जवाब दिया, अली ने मेरे साथ जुल्म नहीं किया, अली ने मुझ पर एहसान किया है ये सजा देकर, इस छोटी सी सजा के बदले मुझे जहन्नम की सजा से बचाया। हकीकी ईमान और 2 नंबर ईमान में फर्क होता है। 2 नंबर ईमान तब तक होता है जब तक अपना माल पानी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है ना? जब दीन से वो खतरे में नजर आए फिर काम खराब हो जाता। सुनिए, तुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता, और फिर उसके बाद जो भी आप कज़ावत कर दे, जो भी आप फैसला कर दे, अपने अंदर भी, दिलों में भी कोई हरज, कोई टेंशन, कोई एतराज ना हो। तेरे रब की कसम, जब तक इनकी हालत यह ना हो जाए ये मोमिन नहीं हो सकते। ठीक है ना? अब सुनिए वो बात जो मैं कहना चाहता हूं, इसलिए कि मैंने खुद मिंबर से ये बात सुनी और नीचे से नारा भी सुना। नारा मारने वाले भी अहमक, और वो नारा मरवाने वाला सबसे बड़ा अहमक और जाहिल
और तौहीन करने वाला। क्या कहता है? कहता है रसूलुल्लाह फलान शादी ना करते तो बेहतर था। अब जरा सोचिए, जब मौला की विलायत की बात करनी, सोचिए, तजाद देखिए, और जब बैठा करे फर्श अज़ा पर, शऊर और उस अक्ल के चिराग जला के बैठा करे। जब मसलन मौला अली की विलायत के हक में दलाइल देने, इसी रसूल का फरमान बताना है, तो यही बंदा क्या कह रहा है? वमा यंतिकु अनिल हवा, ये तो अपनी मर्जी से बात भी नहीं करता। इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा, ये तो अल्लाह की तरफ से वही आती है तब बात करता है। लेकिन जो इस अहमक को बात समझ नहीं आ रही, कहता है ये ना करते तो बेहतर था। अगर किसी के दिल में, वो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा मोमिनों का सरदार क्यों ना समझता हो, चैंपियन क्यों ना समझता हो, आज और क़यामत तक जिसके दिल में रसूलुल्लाह के एक भी अमल पर जर्रा बराबर भी एतराज है कि यार ये न करते तो बेहतर था, वो अली को भी नहीं मानता, रसूल को भी नहीं मानता। इसलिए कि जो रसूल पर एतराज करते थे, सबसे पहले सबसे बड़ा दुश्मन उनका वो होता था जिसका नाम अली मुर्तजा है। तवज्जो फरमा रहे? ये सबब भी अल्लाह की किताब से दूरी है। जब भी हज पे जाने का मौका मिलता है ना, मुझे बाज़ दोस्तों के साथ में जाता हूँ, जब काफिला मदीना जाता है तो मैं मदीना में ये वाली आयत उनको सुनाता हूँ और सुनाने के बाद मैं उनसे कहता हूँ कि अब ये सुन लिया आपने, अगर आपके दिल में किसी खतीब, किसी चाहे आलिम नुमा था, कोई भी था, उसकी किसी बात से आपको आपके दिल में रसूलुल्लाह की किसी बात, रसूलुल्लाह के किसी अमल पर आपके दिल में भी एतराज है, जाइए आप पड़ोस में बैठे हैं, जाकर रसूलुल्लाह से माफी मांग कर आइए। इसलिए कि रसूलुल्लाह के किसी काम पर दिल में एतराज लेकर, सालिम ईमान लेकर दुनिया से कोई नहीं जा सकता। जो अपनी ईमान की सालमियत चाहता है, रसूलुल्लाह की अगर कोई बात समझ नहीं आ रही, समझे, न कि एतराज दिल में डाल। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। याद रखिए, रिसालत के मानने के बाद इमामत को मानने की बारी आती है। जिसका रिसालत पे ईमान ठीक नहीं है, वो लाख कहता रहे मैं बड़ा मोमिन हूं, मैं बड़ा इमाम को मानता हूं, अल्लाह की बारगाह में बायर। कुरान की आयत कसम खाई है अल्लाह ने, ताकीद वाली, फला व रब्बिका ला युमिन, ला ला नहीं नहीं, ताकि क़यामत तक ये किसी के दिमाग में वायरस न घुसे। याद रखिए, तवज्जो फरमाइएगा कि जितने भी फिक्री वायरस है, कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, कंप्यूटरों में वायरस आ जाता है, तो जब किसी कंप्यूटर में वायरस आता है तो क्या करते हैं? उस वायरस का सद्जवाब क्या किया जाता है जी? क्या इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में? एंटीवायरस। इंसानों के दिमागों को ठीक रखने के लिए इस कायनात का बेहतरीन एंटीवायरस कुरान मजीद है। जिसके दिमाग में कुरान मजीद इंस्टॉल नहीं है, उसका दिमाग हो सकता है वायरसों से भरा हुआ हो और वो समझ रहा हो कि मैं तो बड़ा फिट हूं, मेरे जैसे मोमन ही कोई नहीं, जमिया ही कोई नहीं। और ये एंटीवायरस ऐसा है जिसका नाम कुरान मजीद है कि क़यामत तक एक दफ़ा आप इंस्टॉल कर लें इसको अपने दिमाग में, ये ऑटोमेटिकली हर नए फितने के लिए खुद को अपडेट करता रहता है। ये क़यामत तक अपडेट होता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इसे ऐसा बना दिया। अल्लाह के नबी ने इस पर गवाही दे दी।
वलियअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलहु बिलगैब, और ताकि अल्लाह जान ले कि कौन उसकी और उसके रसूलों की गैब पर ईमान रखते हुए मदद करता है। अब अगर किसी के जहन में ये आए कि अल्लाह को मदद की ज़रूरत है, तो अगली आयत में, अगले हिस्से में, आखिरी हिस्से में इस आयत के इस सवाल का जवाब भी खुद ही दे दिया, इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़, बेशक अल्लाह, अगर तुम ये समझो कि तुम्हारे कुछ करने से अल्लाह को फ़ायदा है, अल्लाह को फ़ायदा नहीं है। अल्लाह अगर करना चाहे तो वो कुव्वत भी रखता है, और अजीज ऐसा गालिब आने वाला है जिस पर कोई भी गलबा नहीं पा सकता, जो कभी मगलूब नहीं हो सकता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। कुरान मजीद को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, शायद आपने ये तरीका न सुना हो, इंशाअल्लाह नहीं सुना होगा, उम्मीद है। वो तरीका ये है जो मैंने मजलिस के दरमियान में अर्ज़ किया, तमाम लोगों से बढ़कर अल्लाह की बात पर एतमाद कीजिए। ये होगा तो अगला काम होगा। अल्लाह ने 4 मरतबा सूरह कमर में कसम खाकर क्या फरमाया, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र, हम कसम खा रहे हैं कि हमने नसीहत लेने के लिए इस कुरआन को आसान कर दिया। फ़हल मिन मुद्दकिर, तो है कोई नसीहत लेने वाला? ये आयत अगर क़यामत के दिन पढ़ी जाए, क्या जवाब देंगे? ये हल मिन मुद्दकिर, जिसको समझना हो वो हल मिन नासिरिन से समझ सकता है। तो इमाम का इस्तिग़ासा हल मिन नासिरिन यंसुरुना, है कोई जो हमारी मदद करे? हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह, है कोई दिफा करने वाला जो रसूलुल्लाह के हरम का दिफा करे? ये वो लफ्ज़। फ़हल मिन मुद्दकिर, है कोई इस कुरान से नसीहत लेने वाला? कौन पुकार रहा है? अल्लाह। अल्लाह ने नहीं कहा कि सिर्फ मौलवी जो तुम्हें बताए कुरान में लिखा हुआ है वो बस आंखें बंद करके वो मान लेना। जब तक आम लोगों को एतमाद नहीं होगा कि अल्लाह की बात हमें भी समझ आ सकती है। बहुत सारी आयात है, मेरे पास वक्त नहीं है बयान करूं, जो यही बात करती है। देखिए फरमाया हादा बयानुल लिन्नास, ये कुरान लोगों के लिए, इंसानों के लिए बयान है। कहीं कहा कि हादा बयानुल लिल उलमा फकत, ये सिर्फ मौलाना हजरात के लिए बयान नहीं। हमारे आइम्मा जब कोई मुखालिफ आता था उनसे बहस करता था, दलील के तौर पर उसके सामने अल्लाह की किताब की आयात पढ़ते थे। यानी उसके, वो आइम्मा की बात नहीं मान रहा, इसलिए तो बात कर रहा है ना मुखालफत। तवज्जो से सुने, गौर कीजिए। इमाम मासूम के पास बंदा आया, इमाम को नहीं मानता हुज्जत, बहस करता है, तो इमाम उसको अपनी बात साबित करने के लिए क्या कह रहे हैं? कुरान की आयत पेश करो। क्यों पेश कर रहे हैं? इसलिए कि उसको समझ आएगी। अगर उसको समझ ही ना आनी हो आयत तो उसके सामने पढ़ेंगे क्यों? कॉमन सेंस की बात है। लेकिन वो एक जुमला बोला जाता है कि कॉमन सेंस इज नेवर कॉमन। जो कॉमन सेंस होती है वो घट ही मतलब मिलती है, कॉमन नहीं होती। दीन के बारे में बात सिंपल सादा तरीन बातों को इतना इस्तिलाहात में लपेटा है कि बंदा पागल हो जाता देख के। तौबा तौबा तौबा, हम तो नहीं कर सकते। इस वहम से निकालिए खुद को और अपनी आइंदा नस्ल को। आज जो उम्मत इस्लाम की हालत है, अगर इससे बेहतर हालत आइंदा देखना चाहते हैं, बुनियाद अब रखिए। अल्लाह राजी नहीं है उस कौम से जिस कौम के दरमियान कायनात की कीमती तरीन किताब रोल रही हो और उसे पढ़ते ना हो। अल्लाह राजी नहीं है।
दो चीज़ें छोड़ के गए रसूलुल्लाह, एक कुरान, एक अहले बैत। उम्मत ने अहले बैत का भी एहतराम न किया और जो उनको मकाम देना चाहिए था ज़िंदगियों में, और कुरान को भी वो मकाम नहीं दिया जो ज़िंदगियों में देना चाहिए। बार बार हम कहा करते, अल्लाह पर एतमाद करके आप कुरान मजीद को पढ़ना शुरू करें, और ये ना समझें कि कोई टेबलेट बनी हुई गोली अगर वो खा लेंगे तो सारा पता चल जाएगा। ये बात तवज्जो से सुनिए कि मैं जब भी कुरान पढ़ने कहता हूं, मुझे फौरन कहते हैं कौन सी तफसीर पढ़े। मैं कहता हूं पहले कोई तफसीर ना पढ़े, पहले आप कहें या अल्लाह मैं कुछ अरसा तेरे साथ अकेला गुजारना चाहता हूं, तू हो और तेरा कलाम हो और मैं हूं, बीच में किसी की मिलावट ना हो, अल्लाह और बंदा डायरेक्ट। खुदा का कलाम पढ़िए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी केड़ा तर्जुमा पढ़िए। मैं कहता हूं कोई तर्जुमा पढ़, ठीक है। जहां पे कोई शक वक लगे वहां पर दो तीन तर्जमे, और अब तो आपके मोबाइल फ़ोन्स में, टैबलेट्स में आराम से इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं कि आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, तराजिम को कंपेयर कर सकते हैं। आप कहें यार मौलाना साहब तो लम्बे रोले तो पा रहे हैं, जो ये बड़ा थोड़ा सा रोल है। इस दुनिया में रहने के लिए आप सुबह से शाम तक कितना अपने आप को रोलों में डालते हैं। पैसा कमाने के लिए अपने आप को जहमत में डालते हैं या नहीं डालते? तो उसका 10वां हिस्सा, उसका 20वां हिस्सा अल्लाह की किताब को समझने के लिए अपने आप को ज़रा पाबंद कर लीजिए। इतना पढ़ें कुरान को, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, आपके बहुत सारे जो पहले सवाल पैदा होंगे खुद कुरान में से आपको जवाब मिल जाए, बशर्ते कि आप अल्लाह की बात पर एतमाद कर लें। ये ना कहें आज तक नहीं सुने। मेरे साथ ये अक्सर होता है कुरान के दरसों में। 60 साल का बंदा मुझे कह रहा है ये जो आप बात कर रहे हैं मैंने 60 साल में नहीं सुनी। मैंने कहा ये आयत है, जाके पढ़ लो। मेरे पे क्यों गुस्सा हो रहा है? उन पे गुस्सा हो जिन्होंने आपको दीन बताया और आपको कुरान नहीं बताया, जिन्होंने आपको कहा आप बड़े मोमिन है, फला सब कुछ बताया हुआ है, और आप 60 साल की उम्र में कुरान की आयत सुन के कहते हैं मैं पहली दफा सुनता पे। आपका कसूर है, मेरा कहां से कसूर है? अगर किसी को बड़ी उम्र में भी जाके ये लगता है कि मैं पहली बार ही सुना कुरान की आयत, तो वो जाके वजू करे और 2 रकात नमाज पढ़े और फिर सजदे में गिर के अल्लाह से माफी मांगे कि या अल्लाह क़यामत के दिन मैं तेरे रसूल की शिकायत की जद में ना आ जाऊं, मैंने ये हालत की, मैंने कुरान के साथ इतना कम ताल्लुक रखा। अपनी आसानी के, अपनी रूटीन को देखकर 10, 15 मिनट, 20 मिनट रोज के रख लीजिए, ट्रांसलेशन पढ़िए कुरान का, एम्प्टी, दिमाग को एम्प्टी कर, ठीक है। और जब उस स्टेज पर पहुंच जाए कि पूरा कुरान का मतन एक किताब है, बहुत बड़ी बात नहीं है, और इस किताब में बहुत सारी बातें बार बार रिपीट हुई हैं, बार बार अल्लाह ने रिपीट की। इसके मतन से जब आप आशना हो जाएं, फिर यह ना कहें कि मसलन फलान ने यह कहा है तो हमें तो समझ नहीं आ सकता। यह शैतानी फंदा है, कुरान से दूर करने का इंसानों को शैतानी फंदा है। जब आप कुरान मजीद के मिजाज से आशना हो जाएंगे, यानी आप अपने अल्लाह के मिजाज से आशना हो जाएंगे। मैं मिसाल दिया करता हूं, आप अपने, ये आज आखिरी दिन है, आप सबसे मैं दरख्वास्त करूंगा चंद मिनट ऊपर भी हो जाए, ये लास्ट बात है मेरी, लेकिन आपको समझाना चाहता हूं तो मेरी माजरत को कबूल कीजिएगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप तसव्वुर करें, आपका जो करीबी तरीन दोस्त है, करीबी तरीन दोस्त जिसके साथ आपका बहुत टाइम गुजरा है, आपको उसके मिजाज का ज्यादा पता होगा
या उसके मिजाज का जिससे कभी कभी मिलते हैं, सलाम दुआ होती है? किसका पता होगा जी? जिसके साथ टाइम गुजरा है। मियाँ बीवी की मिसाल ले लें, एक दूसरे के मिजाज का मिलता हो या ना मिलता हो, आपस में पता दोनों को होता है, जिनका काफी टाइम गुजर चुका होता है आपस में। मसलन कोई मियाँ से कहे कि जो है ना हमारे फलान प्रोग्राम में आप आए, कहेगा यार मेरा तो बहुत दिल है लेकिन मेरी बीवी ने नहीं मानी। बीवी से बात नहीं हुई लेकिन मिजाज का पता है, इधर नहीं जाने देना। इन दोस्तों के ग्रुप में बीवी ने क़यामत खड़ी कर देनी घर में, उसने नहीं जाने देना। हर बंदा अपने अपने तौर पर अपनी सिचुएशन को जहन में ताज़ा करे, जिसके मिजाज से आप आशना होते। अब मैं आपको ज़रा आगे ले जाने के लिए, ताकि बात वाजे कर सकूं, आपका एक दोस्त है, मिसाल के तौर पर आप शौकीन हैं बाहर से खाना खाने के, आपका दिल होता है रोज़ ही बाहरों जाके खाना खावा, और आपका एक दोस्त ऐसा है कि जो बेजार है बाहर के खानों से। 10 साल आपके उसके साथ गुजरे, 5 साल उसके साथ गुजरे, और आप जब भी उसको कहते थे कि आज यार बाहर से खा ले, कहते थे तुमने खाना खा लो, मैंने बाहर से खाना नहीं खाया। अब इस दोस्त से आपकी जुदाई हुई, वो कहीं और, उसको नौकरी मिल गई, आप कहीं और थे, थोड़ा अर्सा जुदा रहे आप। कोई बंदा उस दोस्त से मिलकर आपके पास आया, तवज्जो फरमाओ, और उसने आपसे कहा कि ना उस आपके दोस्त ने पैगाम दिया है कि मैं आ रहा हूं आपसे मिलने के लिए अगले वीकेंड पर, और हमने फलान रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना है, आपने हमें वहां पे खाना खिलाना। आप क्या कहेंगे खबर देने वाले को? जिसको मैं जानता हूं ना वो ये बात नहीं कर सकता, कहेंगे कि नहीं? या आप मजाक कर रहे हो मेरे साथ, या उस मेरे दोस्त ने आपको मजाक किया आपके साथ मुझे छेड़ने के लिए। वरना जिसके मिजाज को मैं जानता हूं कई सालों से, उसको तो कोई खींच के भी ले जाए वो तब भी बाहर का खाना नहीं खाएगा। इस मरहले पर आप कब पहुंचे? जब आपने काफी सारा टाइम उसके साथ गुजारा, बार बार आपने देखा कि ये चीज उसके मिजाज को पसंद नहीं है। तो मेरे अजीज मोमिनीन, आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि आप में से जिसको ये तौफीक मिल जाए कि कुछ अरसा अच्छी तरह कुरान के साथ गुजार ले, तो आप अल्लाह के मिजाज से इस तरह आशना हो जाएंगे कि उसके बाद अगर मेरे जैसा कोई भी या बैठकर भी कोई ऐसी बात करेगा कि जो उस मिजाज के खिलाफ होगी जो आपने अल्लाह का मिजाज कुरान में देखा है, तो जितना बड़ा मौलाना हो, जितना बड़ा अमामा हो या अमामा ना हो, शायर हो, जाकिर हो, खतीब हो, आपका दिल गवाही देगा कि ये जो बात कर रहे हैं ये मेरे अल्लाह के मिजाज के मुताबिक नहीं है। ये वो बात है जो आइम्मा ने हमको तालीम देनी चाहिए। फरमाया हमसे मंसूब बातों को कुरान से परखना, फरमाया जिसने हमारी बातों को कुरान से न लिया फितनों से नहीं बचेगा। ये वो बात थी, ये वो बात थी जो शब आशूर इमाम हुसैन गोया हमारे लिए मैसेज छोड़ना चाहते थे कि हुसैन को कुरान से इश्क है, हुसैनियों को कुरान से इश्क होना चाहिए, ताकि मिजाज ऐसे बन जाए कि कोई बंदा भी बात करे, कोई बंदा भी बात करे तो उसके अंदर से वो जो एंटीवायरस होता है ना, अलर्ट, आपको पता है ना कंप्यूटर की स्क्रीन पर अलर्ट आ जाता है। अगर आप कोई वो USB वगैरह लगाएं और डेटा ट्रांसफर कर रहे हो और कोई वायरस हो तो अलर्ट, वायरस वाला अलर्ट देखे ये वायरस है, तो ये कुरान आपको अलर्ट दे देगा कि ये बात जो है ये मशकूक है, ये अल्लाह के मिजाज से, मिजाज तौहीद से, कुरान के मिजाज से ये बात मेल नहीं खाती। आपकी खिदमत में मैंने अर्ज कर दिया, अब जिसका जी चाहे अपना ले। इसके लिए आपको कोई बड़े, कोई 10 साल 20 साल कहीं पढ़ने की जाने की जरूरत नहीं है, ये बड़ा आसान है। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, और हम कसम खाते हैं
कि हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, तो है कोई समझने वाले? एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। कुरान का नूर बात मेरी तमाम हुई। मसाइब के चंद जुमले, ये जो अहले बैत पर मसाइब आए हैं ना, ये भी उन्हीं लोगों की वजह से आए हैं जिनकी अगरचे ज़ुबानों पर कुरान के अल्फाज जारी थे, लेकिन कुरान जो बसीरत देता है इंसान को, वो बसीरत नहीं दी। आज भी बहुत सारे ऐसे हाफिज मिल जाएंगे, आप पूरा कुरान सुना देंगे, लेकिन अगर आप पूछेंगे उन्हें कुछ पता नहीं होगा क्या है इसमें। ये भी एक अलमिया है। लेकिन जब कुरान मजीद इंसान के अंदर रचा बसा हो तो बसीरत कहाँ पहुँचती है? समझने की कोशिश कीजिए। एक जुमला है जो इब्न ज़ियाद लईन के दरबार में अली की बेटी ने बोला। हालत क्या थी? अपने सब प्यारों को 2 दिन पहले शहीद होता, ज़िबा होता देखा है। ख़वातीन के दिल मर्दों की निस्बत ज़्यादा नर्म होते हैं, और हम तसव्वुर नहीं कर सकते बीबी ज़ैनब को इमाम हुसैन से कितना प्यार था। ये सारा जुल्म करबला में देखा हुआ, इससे बड़ी क्या चीज होगी बीबी ज़ैनब को तोड़ देने के लिए। फिर भूख और प्यास बर्दाश्त की हुई है, क्योंकि होता यह था कि वो थोड़ी ग़िज़ा देते थे जालिम, और बीबी जब चूंकि इमाम हुसैन ने अमानतें इनको बीबी ज़ैनब के सपुर्द किया था, तो बीबी ज़ैनब जब देखती थी ग़िज़ा थोड़ी है तो अपने हिस्से की ग़िज़ा भी दे देती थी। इसलिए मौला सज्जाद ने क्या फरमाया कि मैंने कई मकामात पर अपनी फुफी अम्मा को देखा कि तहज्जुद की नमाज जमीन पर बैठ कर पढ़ रही थी। मैंने पूछा, फुफी अम्मा आप बैठ कर नमाज पढ़ रही हैं? तो बीबी ज़ैनब क्या जवाब देती थी कि भूख की शिद्दत की वजह से, ग़िज़ा की कमी की शिद्दत की वजह से अब मेरे पैर मेरे बदन का बोझ नहीं उठाते, मैं ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती, इसलिए बैठ के नमाज पढ़ रही। इन हालात को देख चुकी अली की बेटी दरबार में जब आई, हाथों में रस्सियां हैं, एक इंतहाई मामूली, जो मक्तल के लफ्ज़ है तवज्जो फरमाइए, एक इंतहाई मामूली लिबास पहना ताकि मेरी तरफ किसी की तवज्जो ना हो, कोई मुझे देखे ना, मेरी तरफ निगाह ना करे। इन्होंने पर्दा सिखाया दुनिया को। उन असीर खवातीन के दरमियान मामूली कपड़े पहने बीबी ज़ैनब एक तरफ होकर बैठ गई ताकि ये लईन मुझसे हम कलाम ना हो। लेकिन इस लईन ने क्या किया? अली की बेटी की तरफ शराब के नशे में धुत, अपने इक़्तिदार के नशे में धुत बीबी ज़ैनब की तरफ उंगली से इशारा किया और कहा कि ये मुतकब्बिर औरत कौन है जिसने मुझे सलाम नहीं किया। बीबी ज़ैनब खामोश रही। उसने फिर तकरार की, ये कौन है? बीबी खामोश रही, ये कौन है? किसी ने जवाब दिया, ये फातिमा की बेटी ज़ैनब है, ये रसूलुल्लाह की बेटी ज़ैनब है। ये लईन बीबी को ताना देता है, कहता है तमाम हम्द उस अल्लाह की जिसने तुम्हें रुसवा कर दिया और तुम्हारे झूठ को बरमला कर दिया। अज़ादारो अली की बेटी अगरचे भूखी थी, अगरचे हाथों में रस्सियां थी, अगरचे सबको कत्ल होता देख चुकी थी, अगरचे चल चल कर थकी हुई थी, सारे मसाइब देख चुकी थी, लेकिन अपने बाबा अली के लहजे में उस लईन से खिताब किया और कहने लगी, हम तो उस खुदा की जिसने हमें नबूवत से सरफराज किया। ए लईन,
अनकरीब अल्लाह तुम्हें रुस्वा करेगा। रुस्वा वो होता है जो फासिक हो, रुस्वा वो होता है जो अल्लाह का नाफरमान हो, और वो हम नहीं है, वो तुम लोग हो। अज़ादारों, एक जुमला बोला जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता था। जब बीबी से सवाल किया ना उसने, तुमने कैसा पाया करबला में जो तुम्हारे साथ हुआ, अब तक जो तुम्हारे साथ हुआ, तुमने कैसा पाया? वो बसीरत जो अल्लाह की तरफ से अता होती है, जो कुरान से अता होती है। मेरी आकाज़ादी ने उस लाइन से किताब करके फरमाया, मा रई तो इल्ला जमीला, मैंने जो कुछ करबला में देखा, जो कुछ करबला से कूफा के रास्ते में देखा, जो कुछ अब देख रही हूं, अल्लाह तबारक व तआला की जात की कसम, मैंने सिवाय अल्लाह के एहसान के और कुछ नहीं देखा। क्या कहना चाहती थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस आजमाइश के लिए जमीन पर निगाह डाली तो पूरी रूए कायनात पर, पूरी रूए जमीन पर, तमाम मखलूकात में उसे या मैं नजर आई या मेरा भाई नजर आया जो इस मुसीबत को बर्दाश्त कर सकते थे। ये अल्लाह का एहसान नहीं तो और क्या है? ये है वो मारिफत जो कुरान अता करता है, मा रई तो इल्ला जमीला। यही वो जुमला है जो हुसैन बोल रहे थे, रिदन बे कज़ाइही व तस्लीमन ले अम्रे। हुसैन अल्लाह की कज़ा पर राजी है और हुसैन अल्लाह के अम्र के सामने तस्लीम है। अब ये लाइन मुतवज्जे हुआ सैयद सज्जाद की तरफ, कहता है तेरा नाम क्या है? जसारत करता है। सैयद सज्जाद ने फरमाया मेरा नाम अली इब्न अल हुसैन है। ये लाइन कहता है अली इब्न हुसैन को तो अल्लाह ने मार नहीं दिया करबला में, क्योंकि बड़े भाई का नाम भी अली अकबर उनका नाम भी था। तो इमाम ने फरमाया हाँ, मेरा एक भाई था उसका नाम भी अली इब्न अल हुसैन था, लोगों ने उसको कत्ल कर दिया। ये लाइन कहता है लोगों ने नहीं, अल्लाह ने उसे कत्ल किया है। इमाम ने जवाब में कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसहीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जिसकी चाहता है रूह कब्ज कर लेता है। ये जवाब सुनकर ये लाइन गुस्से में आ गया, कहता है मेरे सामने गुस्ताखी करता है, मुझे जवाब देता है, एक शख्स को हुक्म दिया आगे बढ़कर इसकी गर्दन उड़ा दे। अज़ादारों, सैयद सज्जाद की मुहाफिज अली की बेटी उस सारी थकावट के बावजूद अपनी जगह से उठी, सैयद सज्जाद के सामने आई, कहने लगी तूने हमारे सारे शहीद कर दिए, हमारे सारों को शहीद करने के बाद भी इब्ने ज़ियाद तेरी खून की प्यास नहीं बुझी अहले बैत के खून से। अगर तू इसे भी कत्ल करना चाहता है तो इससे पहले तुझे ज़ैनब को कत्ल करना पड़ेगा। अली की बेटी को पहले मार, सज्जाद तक बाद में तलवार पहुंचेगी। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। परवरदिगार बिहक़्क़ कुरान करीम, बिहक़्क़ मुहम्मद व आले मुहम्मद, बिहक़्क़ सकलैन हमारी इस कलील सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जो कुछ इन मजालिस अज़ा में बयान किया गया हम सब की मारिफत और हम सब के अमल में इजाफ़े का सबब करार दे। परवरदिगार कुरान मजीद और अहले बैत अतहार के फ़रामीन की रोशनी में अपनी ज़िंदगियों की इस्लाह करने की और उसी रास्ते पर चलने की और कायम रहने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार बिहक़्क़ सकलैन तमाम दुनिया में इमाम हुसैन के अज़ादारों की जान, माल और नामूस की हिफाजत फरमा। हुसैन के सच्चे खादिम और नौकर बनने की और अज़ादार बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रोज़े क़यामत हुसैन के जद, हुसैन के बाबा और हुसैन की माँ की शिफ़ात हम सबको नसीब फरमा। परवरदिगार तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ भी दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, पाकिस्तान से बाहर जो मोमिनीन फ़र्श अज़ा बर्पा करते हैं, बिलखुसूस उनकी और जो शिरकत करते हैं उन सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। उनके रिज़्क़ के हलाल में मज़ीद वुसअत अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फ़रजहुम।